दिस वीडियो इज़ फॉर बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज, जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया, यूनिट 1 वायरस के बारे में। एंड ऑन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 बैक्टीरिया के बारे में, जो कि पेपर 1 का ही टॉपिक है। और हम इसमें जो कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी सिलेबस, वो जो बीएससी का सिलेबस है उस अकॉर्डिंग इसे कंप्लीट कर रहे हैं, ये डील कर रहे हैं। तो हम बैक्टीरिया के बारे में आज पढ़ेंगे हमारे सेकेंड यूनिट में, जिसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में एक डिटेल स्टडी। तो सबसे पहले हम इस पर देखेंगे कि बैक्टीरिया में क्या जनरल इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा है, किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले हमको सबसे पहले तो उसका सामान्य परिचय होना ज़रूरी है। तो हम जीवाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीवाणु जो होता है, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया बहुत ही क्या होता है, एक छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी रहता है। एंड अगर इफ़ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इट्स ऑब्वियस कि ये क्या है, कि माइक्रोस्कोपिक है। हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप पे ही क्या कर सकते हैं, विजन कर सकते हैं या ऐसे देख सकते हैं। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बिकॉज इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमको पता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दो टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, इनकी क्रियाओं, मतलब इनकी करैक्टर या इनके वर्क के अकॉर्डिंग हम इसको पहचान पाते हैं कि ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या रहते हैं, इसका मतलब ये क्या रहता है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच पे ही सर्वाइव करते हैं। उनका टेम्परेचर और ये सब ऑप्टिमम होना चाहिए। सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया का जो खोज है, ये बैक्टीरिया के बारे में जो स्टडी है, ये स्टडी आपका एंटनी वॉन लीवेनहुक ने किया था। 1632 टू 1723 तक इन्होंने इसका स्टडी किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने जो ये बैक्टीरिया जिसे हम अभी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जीवाणु जिसे बोलते हैं, पहले इसका नाम जीवाणु नहीं था। ये जो लीवेनहुक ने इसके बारे में जो स्टडी किया था, लीवेनहुक ने ये बताया था कि ये बैक्टीरिया का नाम इन्होंने टाइनी एनिमाक्यूल्स कहा था। टाइनी एनिमाक्यूल्स मतलब छोटे एनिमल जैसे इससे कहा था। उन्होंने इसका नाम बैक्टीरिया नहीं दिया था स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद नए साइंटिस्ट आए, इसके बाद और इसके स्टडीज़ होते गए। तो इसके बाद इसके स्टडी में एरेनबर्ग ने इसका स्टडी किया 1838 में, जिस टाइम इन्होंने इसका नाम दिया बैक्टीरिया। इसके बारे में स्टडी करके इन्होंने इस टाइम इसके बारे में और नए नए स्टडी किए। इस टाइम एरेनबर्ग को बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ के बारे में पता चला। तब उनको धीरे धीरे पता चला कि बैक्टीरिया कैसे रहता है, छोटा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, साथ ही साथ ये क्या करता है, ह्यूमन में भी डिजीज़ फैलाता है, साथ ही प्लांट्स में भी डिजीज़ फैलाता है। फिर धीरे धीरे इसके बारे में स्टडी होती गया। और जो स्टडी बैक्टीरिया का जिसके अंदर स्टडी होता है, या जो लोग बैक्टीरिया को का स्टडी करते हैं, या स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इन शॉर्ट, हम उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो जिसको स्टडी ऑफ बैक्टीरिया उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, बता रहे हैं बार बार। तो ये हो गया कि इसका जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें अब बता दिया कि पहले इसको टाइनी एनिमाक्यूल्स कहते थे। एंड बैक्टीरिया क्या है, आपके प्रोकैरियोटिक हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साथ ही माइक्रोस्कोपिक रहते हैं। नाउ इन शॉर्ट ये छोटा सा एक इसका परिचय था या एक जनरल इंट्रोडक्शन था। आफ्टर दैट हम इसके लक्षण या इसके क्या है, बैक्टीरिया के प्रमुख लक्षण कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जिस बेसिस पे हम इसे बैक्टीरिया कह सकते हैं, वो लक्षण के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बैक्टीरिया होता है आपका, वो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही सेल रहता है, यूनिसेलुलर रहता है, जो कि इसके बॉडी के पूरे का पूरा कंप्लीट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मैंने बोला, ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटा रहता है, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम नेकेड आई, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये यूनिसेलुलर रहता है, बहुत ही छोटा इसका फंक्शन रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, सॉरी, जो कि एक ही सेल पर फंक्शन इसके बॉडी का परफॉर्म करता है। नाउ द सेकंड वन इज़, ये कैसे रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं, ये सबसे पहले तो हेटेरोट्रॉपिक रहते हैं, कोई से ऑटोट्रॉपिक भी रहते हैं, पैरासिटिक भी रहते हैं, लिविंग भी रहते हैं। इसका मतलब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, पैरासिटिक वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है, मतलब इसके फूड के लिए यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो मतलब कोई से ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो अपने लिविंग के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने फूड के लिए ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे पे डिपेंड करे अपने फूड पे, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ऐसे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी रहते हैं जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, उस पिगमेंट की सहायता से ये अपना फूड बनाते हैं। तो वैसे बैक्टीरिया का हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं, जो अपना फूड या अपना न्यूट्रिशन खुद ही मेड करते हैं।
ना पैरासाइटिक जो अपने पूरे फूड लिविंग मतलब पूरे एक लिविंग स्ट्रक्चर के लिए, लिविंग साइकिल के लिए दूसरे पे डिपेंड है, वो पैरासाइटिक है। और इस सब कैरेक्टर के बेसिस पे हमको पता चल रहा है कि दैट बैक्टीरिया इज़ लिविंग, क्योंकि उसको फूड की ज़रूरत पड़ रही है, दूसरे लिविंग होस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये आपका लिविंग होता है। नाउ जो बैक्टीरियाज हेट्रोट्रॉपिक रहते हैं, तो जो बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉपिक रहते हैं, इट मीन्स कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जस्ट लाइक प्लांट, इस टाइप के बैक्टीरिया में क्या रहता है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लाइकवाइज जस्ट लाइक प्लांट, इस टाइप के बैक्टीरियाज क्या करते हैं, प्लांट की जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड बाय फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर ओन फूड। सम टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट देयर। तो इसमें से आ जाएगा आपका जो हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। नाउ ये कैसा रहता है, आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के चारों ओर क्या रहता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। हम इसमें सिर्फ पॉइंट इसका पढ़ रहे हैं, पॉइंट को जो डिटेल है स्ट्रक्चर वाइज हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो नाउ जो बैक्टीरिया रहता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि उसको चारों तरफ से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको प्लांट जैसे रहता है। तो ये जो सेल वॉल रहता है, ये आपका जो सेल वॉल है वो बना हुआ रहता है आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन से। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। अब उसके बाद 5th पॉइंट में होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल के अलावा भी इसमें क्या रहता है, एक टाइप का और वॉल प्रेजेंट रहता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब बैक्टीरिया अपने आप को फुली प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ये क्या होता है, जो जो बैक्टीरिया रहता है वो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर शो करता है। तो हमने जिसके बताया प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर क्यों शो करता है, बिकॉज बैक्टीरिया जो है उसमें क्या रहता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और हमको पता है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ये न्यूक्लियस शो करता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसमें क्या है, लिविंग में आपके ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जैसे कि बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर है, ऑर्गेनेल्स मतलब क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो हमारे में जो हमारा एक कंप्लीट बॉडी है, तो हमारा फुल कंप्लीट लार्ज बॉडी है, तो उसमें ऑर्गेन्स प्रेजेंट है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि उनका जो ऑर्गेन है, हम उसके अंदर जो प्रेजेंट है ऑर्गेन, उसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो सभी बॉडी में किसी भी लिविंग बीइंग को सर्वाइव करने के लिए, कुछ करने के लिए, प्लांट हो या कुछ हो, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स रहते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके बॉडी को। तो इसमें जो रहता है, आगे जितने भी पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि एल्गी हो, इसके बाद आ जाएगा आपका फंजाई हो, कुछ ना कुछ सब में क्या रहते हैं, छोटे मोटे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें भी क्या रहता है, आपका बैक्टीरिया जो रहता है इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सब जो ऑर्गेनेल्स रहते हैं जितने, ये सब इसमें एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। सबका स्पेसिफिक फंक्शन है, सब एक एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक सेल। ऑर्गेनेल्स के अलावा अब इसके बाद इसमें जो ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मिड इसमें एब्सेंट होते हैं। अब इसके बाद इसमें आ जाएंगे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो राइबोसोम्स, इसमें हमको पता है राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 80S राइबोसोम और दूसरा होता है 70S राइबोसोम। तो इसमें जो राइबोसोम रहता है वो 70S राइबोसोम रहता है, जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम से मिलकर बना हुआ रहता है। अब ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बॉडी में ये मोटाइल रहते हैं, मतलब ये मूव करने वाले रहते हैं। तो इनके बॉडी में मूवमेंट के लिए हेल्प करने के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। तो बैक्टीरिया में ज़रूरी नहीं है सभी के सभी बोले, अब तो मल्टीपल टाइप के 1000 टाइप के आपके बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। तो जो मोटाइल बैक्टीरियाज रहते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, और जो फ्लैजिला रहता है वो आपका बना हुआ रहता है एक टाइप का प्रोटीन जिसका नाम रहता है फ्लैजिलिन, प्रोटीन से ये बना हुआ रहता है। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये तो उसका हो गया बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें 3 टाइप के रिप्रोडक्शन देखे गए हैं आपका। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और बाइनरी फिजन भी होता है।
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होगा एंडोस्पोर्स के द्वारा, और बाइनरी फिजन होता है जिसमें ब्रेकडाउन होता है, और जो थर्ड रहता है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये पूरा उसका रिप्रोडक्शन के बारे में इसके बाद। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया का सबसे पहले तो स्टार्टिंग में बोला गया कि टाइनी क्या है, एनिमाक्यूल से, मतलब एनिमल जैसे स्ट्रक्चर शो कर रहे, टाइनी एनिमल, छोटे एनिमल जैसे, लेकिन उसके अलावा भी क्या है, ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर भी शो करते थे। तो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर शो करते थे, तो कौन कौन से ऐसे करेक्टर्स थे, कौन कौन से ऐसे लक्षण थे जिस बेसिस पे इसको प्लांट लाइक भी कहा गया। तो सबसे पहले तो क्या रहता है, हमको पता है कि प्लांट्स में ही क्या रहते हैं सेल, और ये जो सेल वॉल रहता है एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो बैक्टीरिया में देखा गया कि उसके बॉडी के चारों तरफ क्या थे, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये कैरेक्टर एक शो किया प्लांट जैसा। सेकेंड क्या बोल रहे हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग या जो एनिमल्स होते हैं ये बिल्कुल भी ऑटोट्रॉपिक नहीं रहते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। और जो लेकिन बैक्टीरिया में देखा गया कि सम टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर ऑल्सो ऑटोट्रॉपिक, जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। जैसे पीछे हमने बताया कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल जो रहते हैं उसके हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सकते हैं। थर्ड क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कर सकते हैं, जस्ट मतलब फोटोसिंथेसिस करके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं जस्ट लाइक प्लांट। और ये क्या करते हैं, जो अपना प्लांट जो फूड मटेरियल बनाती है लिक्विड जैसे ही बनाते हैं, जस्ट लाइक प्लांट के जैसे ही ये अपना फूड का फॉर्मेशन लिक्विड से ही लेते हैं। और फूड भी बनाते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं खुद से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसकी सहायता से बनाते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा ये सब बहुत सारे कैरेक्टर क्या करते हैं, प्लांट जैसे शो करते हैं। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि कैरेक्टर देखिए अभी रहते कहाँ हैं, ऑक्यूरेंस और इसका हैबिटेट कैसा है, मतलब इसका स्वभाव कैसा है या इसका हैबिट कैसा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक तो बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे रहते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक रहते हैं और कोई हेटरोट्रॉपिक भी रहते हैं। तो ये वैसे जगह पे ही रहते हैं जहाँ पर इनका क्या रहता है, लिविंग बींग जहाँ रह सकते हैं, जहाँ पानी, हवा, भूमि जैसे कि बोल रहे लैंड और ये सब प्रेजेंट हो। और ये ज़्यादातर क्या रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी रहते हैं जो सिम्बायोटिक रहते हैं, है ना, सिम्बायंट्स रहते हैं। तो सिम्बायंट्स का मतलब क्या रहता है, सहजीवी, मतलब ये क्या होते हैं, जो किसी लिविंग के साथ में रह के अपना लाइफ सर्वाइवल करते हैं, और उस जिस लिविंग के साथ अपना लाइफ सर्वाइवल कर रहे हैं उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाते। कुछ कुछ टाइप के बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज रहते हैं, सिम्बायंट्स रहते हैं, वो ज़्यादातर लेग्यूमिनेसी वाले पौधों में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें वो प्लांट को क्या करते हैं, हार्म नहीं पहुंचाते, दोनों एक दूसरे के साथ अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। नाउ अब इसके बाद आ जाएंगे इसके शेप पे। तो इसका शेप और मॉर्फोलॉजी, हाँ, और इसको अगर देखेंगे ऑक्यूरेंस पर कैसे कैसे जगह पे रहते हैं, तो ये सभी टाइप की जगह पे रह सकते हैं। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर दोनों जगह पे रह सकते हैं। समुद्र की गहराई में भी मिल सकता है आपको बैक्टीरिया, बर्फ़ की चट्टानों में भी आपको मिल सकता है बैक्टीरिया। तो मतलब अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज रहते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट पे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका शेप एंड मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया मल्टीपल टाइप्स के रहते हैं, सभी के शेप अलग अलग रहते हैं, सबका शेप यहाँ पर आपको एक एक करके डिफाइन करना है उसको। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का जो शेप रहता है भिन्न भिन्न प्रकार का रहता है, जैसे अभी बोल रहे हैं बैक्टीरिया का शेप जो मेनली डिवाइड रहता है वो आपका 7 टाइप का रहता है। जो मेन रहता है, पहला रहता है बेसिलस, जो कि रहता है राउंड कोकस शेप का। दूसरा रहता है आपका बेसिलस, उल्टा बोल दिया हमने, बेसिलस जो रहता है आपका रॉड शेप का रहता है। दूसरा रहता है आपका स्फेरिकल बैक्टीरिया, जो कोकस राउंड शेप का रहता है, ठीक है। इसके बाद इसी में आ जाएगा आपका थर्ड, ये जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड है ये आपका आ जाएगा स्पाइरल बैक्टीरिया। जो स्पाइरल बैक्टीरिया जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, आपके स्पाइरल शेप के रहते हैं, मतलब कॉमा जैसे रहते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका विब्रियो। ये स्पाइरल जो रहते हैं धागे जैसे मतलब रहते हैं, कॉइल जैसे रहते हैं, कॉइल जैसे रहेंगे, मुड़े हुए कॉइल जैसे रहते हैं। और विब्रियो मतलब जो रहता है ये कॉमा जैसे रहता है। फिर फिलामेंटस जो रहता है ये धागे जैसा हाइफी जैसा रहता है। स्टॉक्ड जो रहता है ये किसी बेस से जुड़ा हुआ रहता है, और उसके बाद बर्डेड रहते हैं, जिसमें चारों तरफ बर्ड निकले हुए रहते हैं। तो आपको जो सबसे पहला है माइक्रोकोकस। जो ये माइक्रोकोकस है, माइक्रोकोकस के भी और जो बोल दिए हम कि
राउंड, माइक्रोकोकस मतलब क्या बोलती है, राउंड शेप रहता है। तो ये जो राउंड शेप भी बैक्टीरियाज रहते हैं और अलग अलग टाइप के रहते हैं, राउंड शेप बैक्टीरिया को भी डिवाइड किया गया है। तो आपका सबसे पहला जो रहता है ये माइक्रोकोकस के बारे में अगर देखेंगे, जो कोकस के अंदर आ रहा है स्पेरिकल शेप के बारे में, तो एक रहता है माइक्रोकोकस जिसमें क्या रहता है, राउंड राउंड अलग अलग सर्कल के बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं, सर्कल सर्कल, ठीक है, सिंगल सिंगल, ये पेयर में नहीं रहते, सिंगल सिंगल प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा रहता है आपका डिप्लो के कोकस, मतलब डिप्लो मतलब दो, इसमें क्या रहते हैं, चार डिप्लो में दो दो करके पेयर बना के इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। फिर आता है टेट्रा, तो टेट्रा में चार चार के पेयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं टेट्रोकोकस। तो ये आ गया आपका टेट्रोकोकस के अंदर। फिर आ जाएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस में कैसे रहते हैं बैक्टीरिया, ऐसे चैन के समान रहते हैं। फिर कोकस के अंदर और आ जाएगा स्टेफाइलोकोकस, तो स्टेफाइलोकोकस ऐसे बंच में गुच्छे जैसे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका सरसीना आ जाएगा, तो सरसीना में कैसे रहते हैं, ये 8 के बंचेस में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे 4 इधर है सामने प्रेजेंट है, 4 इसके पीछे प्रेजेंट है, तो ऐसे टोटल 8 के बंच में ये प्रेजेंट रहते हैं, 8 के बंच में ये टोटल प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कोकस का आ जाएगा। फिर जो पहला बोले बेसिलस, जो कि रॉड शेप रहता है, तो बेसिलस में भी ऐसी रहेगा। ये आपका एक बेसिलस का प्रकार है, पहला रहता है सिंपल बेसिलस, है ना, जिसका लेंथ रहता है, इसका ज़्यादातर जो इसका लेंथ रहता है, ये इसकी लंबाई जो रहती है 10 म्यू रहती है, ठीक है, 10 म्यू इसकी लंबाई रहती है। और पहला बोल रहे हैं आपका बेसिलस सिंपल, सिंगल सिंगल अलग रहेगा, एक वो हो जाएगा आपका बेसिलस। फिर इसके बाद आपका दूसरा आ जाएगा डिप्लोबैसिलस, जिसमें दो बेसिलस एक साथ जुड़े हों, उसको हम बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका ये पेलिसेड आ जाएगा, जिसमें एक के ऊपर एक चिपके हुए अरेंज रहते हैं, ये आपका पेलिसेड बेसिलस आ जाएगा। और स्टेफाइलोकोकस ये जाएगा आपका चैन जैसा ये बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं ये स्टेफाइलोबैसिलस रहता है, इसको चैन जिससे जो बना हुआ रहता है वो स्टेफाइलोबैसिलस। स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका नाम याद करना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका लेबलिंग जो नेम का वो अलग अलग किया गया है। फिर है आपका स्पाइरलम, जो स्पाइरुलम है स्पाइरल जैसे रहेगा, ये घुमा हुआ रहेगा ऐसा, स्पाइरुलम में क्या रहता है आपका। फिर आता है आपका स्पाइरुलम, तो स्पाइरुलम में ऐसे रहता है, घुमा हुआ रहता है स्पाइरल जैसे। फिर आता है विब्रो, जो कि कॉमा जैसे रहता है। फिर माइसीलिया, लंबे लंबे धागे जैसे, हाइफी निकला हुआ रहता है, माइसीलिया हाइफी जैसे रहेगा। स्टार्क्ड रहता है, जो नीचे इसका बेस रहता है उससे जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे टाइप के बैक्टीरिया रहेंगे। फिर बर्डेड, जिसमें ऊपर से बर्ड डिवाइडेड बर्ड्स निकले हुए रहते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इस टाइप के शेप के बैक्टीरियाज आपको देखने को मिलते हैं, इतने टाइप्स की शेप ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं। अब बोल दिए क्योंकि ये मोटाइल रहता है, इस टाइप के जो बैक्टीरियाज रहते हैं, मतलब ये जो बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या रहते हैं, मोटाइल रहते हैं। मोटाइल मतलब क्या रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो उनको चलने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, मूवमेंट करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, फ्लैजिला। तो अब हम देख रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, तो फ्लैजिला के भी बहुत सारे टाइप होंगे। तो फ्लैजिलेशन ऑफ बैक्टीरिया जो रहता है, या बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला रहते हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। ये टोटल 6 टाइप्स के रहते हैं जो इसके फ्लैजिला रहते हैं। सबसे पहला जो इसका नाम रखा गया है, और फ्लैजिला जो नॉन मोटाइल रहते हैं, जो नहीं चल सकते हैं बैक्टीरिया, जो मूव नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या रहता है, बैक्टीरिया फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं रहता है। तो जिसमें नहीं प्रेजेंट है फ्लैजिला उसको नॉन मोटाइल बोलते हैं, और जिसमें प्रेजेंट है फ्लैजिला उसको मोटाइल बोलते हैं। तो बोले इसमें ये भी बता दिए हैं बार बार कि मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं, ऐसा नहीं कि सभी के सभी बैक्टीरिया मोटाइल हो। तो जो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है वो उसके अंदर इसका नाम रख देंगे, नॉन मोटाइल तो बोलते हैं लेकिन उसके अंदर इसका नाम रख देंगे एट्रिकस बैक्टीरिया, जिसमें एट्रिकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। फिर दूसरा आ जाता है आपका मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें सिर्फ उसकी बॉडी में एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है उसको मूव करने के लिए। दूसरा आपका आ जाएगा लोफोट्रोकस बैक्टीरिया। तो लोफोट्रोकस बैक्टीरिया के अंदर आपका ये आ जाएगा, लोफोट्रोकस में उसके दोनों सिरों पे क्या रहते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, और मोर देन 1 फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं उसको लोफोट्रोकस बैक्टीरिया। फिर इसके बाद थर्ड आ जाएगा एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया।
तो एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया में दोनों साइड फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन दोनों साइड फ्लैजिला कैसे रहता है, एक एक फ्लैजिला ही सिर्फ इसमें एम्फीट्रिकस में प्रेजेंट होता है। तो ये आ जाएगा आपका एम्फीट्रिकस में। फिर आ जाएगा आपका पेरीट्रिकस बैक्टीरिया। पेरीट्रिकस फ्लैजिला में ऐसे फ्लैजिला आते हैं जिसमें क्या रहते हैं, इसके बॉडी के चारों तरफ फ्लैजिला लंबे होते हैं, सीलिया छोटे होते हैं। तो इसमें क्या रहता है, पेरीट्रिकस में सीलिया पूरे इसके चारों तरफ बॉडी में सीलिया प्रेजेंट रहता है, हर तरफ प्रेजेंट रहता है, सिर्फ एक साइड नहीं चारों तरफ ही प्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका जो ये है सिफेलोट्रिकस। सिफेलोट्रिकस में उसके सिर के एक ही साइड ही क्या रहते हैं, 2 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ वन साइड प्रेजेंट रहेगा। और सबसे पहले बताया तो जो एट्रिट्रिकस, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता, तो इस टाइप के जो बैक्टीरियाज रहते हैं इसको हम बोलते हैं एट्रिकस। तो ये सब पूरे आपके हो गए उसके टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का शेप कैसे रहता है वो हो गया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हो गया, मतलब कितने प्रकार के बैक्टीरियाज रहते हैं वो हो गया, जनरल व्यू हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पूरा एक बैक्टीरिया लेके उसके पूरे डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके ऊपर स्टडी के बारे में, उसका वॉल कैसे रहता है, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, A to Z जो भी उसका फंक्शन रहता है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक टाइप का पूरा एक ओवरव्यू है। थैंक यू।